नमस्ते सभी को। क्या आपको जानवर पसंद हैं? बिल्लियां, कुत्ते, खरगोश या शायद कुछ और विदेशी जानवर जैसे छिपकलियां या कैपिबारा? ओह, वे बहुत प्यारे होते हैं। लेकिन अफसोस, पृथ्वी पर सभी लोग जानवरों को प्यार से नहीं अपनाते हैं और कुछ बुरे लोग उनके साथ भयानक व्यवहार करते हैं। सौभाग्य से इन बेचारे चौपायों के लिए कुछ उम्मीद है, ठीक वैसे ही जैसे आज के वीडियो के नायक। कुछ टिश्यू ले लीजिए, क्योंकि ये कहानियां वाकई दिल को छू लेने वाली हैं। और चलिए शुरू करते हैं। कई लोग कुत्ता पालने का सपना देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह जानवर मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त है और वह हमें कभी नाराज नहीं करेगा और न ही धोखा देगा। इसके अलावा वह एक उत्कृष्ट रक्षक, खेल में एक साथी और बस घर में रहने वाला एक मज़ेदार प्राणी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पालतू जानवरों के मालिक इस समर्पण की कदर नहीं करते। हमारी पहली कहानी इस अच्छी लड़की के बारे में है। लंबे समय तक कोई विश्वास नहीं कर सका कि मालिक उसके साथ कितना बुरा व्यवहार करते थे, क्योंकि पहली नज़र में ये रोएदार घर की रखवाली करने वाली अपने साथियों से अलग नहीं थी। खैर, आप जानते हैं, उसके पास फर, 4 पंजे, एक पूंछ और बाकी सब कुछ था। लेकिन इस कुत्ते की आंखों में कुछ अलग था। वे अविश्वसनीय उदासी और कुछ अजीब तड़प से भरी थीं। ऐसा लगता था कि बेचारी जानवर जीने से थक गई थी और वह खुश रहना पूरी तरह से भूल गई थी। एक समय की बात है, चिंतित पड़ोसियों ने इस बेचारी जानवर को देखा और पाया कि वह अकेली थी, एक छोटी चेन से बंधी थी और उसे व्यावहारिक रूप से कोई खाना नहीं मिलता था। उन्होंने विभिन्न संगठनों को कई शिकायतें लिखीं, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, किसी ने भी इस दुखी कुत्ते के दुख पर ध्यान नहीं दिया। ये देखकर पड़ोसियों ने कार्रवाई करने का फैसला किया। कई महीनों तक उन्होंने लगातार जानवर को खिलाया ताकि वह कम से कम थोड़ी ताकतवर हो सके। लोग उसके लिए सॉसेज, हड्डियां, मांस और अन्य स्वादिष्ट चीज़ें लाते थे। हमें यकीन है कि आप इस कुत्ते के मालिकों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। बेशक, आप पहले से ही जानते हैं कि वे क्रूर लोग हैं, लेकिन ये पता चला कि यह कुत्ता उनके लिए सिर्फ एक बोझ नहीं था, बल्कि उनके गुस्से को निकालने के लिए एक सुविधाजनक पंचिंग बैग था। इससे भी बढ़कर, बेचारे और सताए गए कुत्ते को 10 से अधिक वर्षों तक पिछवाड़े में चेन से बांध कर रखा गया था। बस कल्पना कीजिए, जानवर पूरे 1 दशक तक दौड़ नहीं सका और खेल नहीं सका। हाँ, कुत्ते को दाएं, बाएं, आगे और पीछे कुछ कदम चलने का अवसर मिला, लेकिन यह वास्तविक स्वतंत्रता की तुलना में कुछ भी नहीं है। मौसम और जलवायु की परवाह किए बिना ये रोएदार प्राणी अपने सभी दिन सड़क पर बिताता था। कुत्ते के पास कोई बिस्तर नहीं था, कोई खिलौना नहीं था, कोई हड्डी नहीं थी, कुछ भी नहीं। मालिक उसे कुछ खाना और पानी देते थे, ये सोचकर कि उसे जीवित रखने के लिए ये काफ़ी है। और जब चिंतित लोगों ने उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। कुत्ता दुख में और चैन से बंधा हुआ जीवन जीता रहा। लेकिन पड़ोसी हार मानने वाले नहीं थे। वे उस दुर्भाग्यपूर्ण पालतू जानवर की इतनी मदद करना चाहते थे कि उन्होंने पड़ोसी के यार्ड में घुसकर कुत्ते को उनसे दूर ले जाने की भी योजना बनाई। लेकिन ये कानून के खिलाफ था, इसलिए बचाव की जोखिम भरी योजना रद्द कर दी गई। सौभाग्य से, किसी भी बच्चों की परी कथा की तरह, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और पशु अधिकार संगठन एनिमल एडवोकेट्स मदद के लिए आया। जैसे ही उन्हें हमारी नायिका के बारे में पता चला, वे तुरंत घर गए और चौंक गए जब कर्मचारियों ने उस पीड़ा को देखा जिससे दुर्भाग्यपूर्ण प्राणी गुजर रहा था। उन्होंने एक सेकंड के लिए भी संकोच नहीं किया। संगठन के नेक लोगों ने जल्दी से सभी कागजी कार्रवाई पूरी की और जानवर को उसके क्रूर मालिकों से दूर ले गए। प्यारी कुत्ते को एक गर्म बिस्तर, ढेर सारा खाना और पानी मिला। उसे न केवल बहुत सारा प्यार और दयालुता दी गई, बल्कि एक नया नाम भी दिया गया ताकि उसे अपने पिछले भयानक जीवन की कोई याद न रहे। अब इस दुखी झबरीली कुत्ते को जूडिथ कहा जाता था। कुछ दिनों बाद जानवर को एक अनुभवी पशु चिकित्सक के पास भेजा गया। लगातार डर में रहने की आदी कुत्ते को हल्की सी सरसराहट से भी डर लगता था और वह मुश्किल से चल पाती थी। लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि लोहे की चेन के भारी बोझ के नीचे बिताए गए 10 साल के बाद ये परिणामों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। पहली नज़र में जूडिथ काफ़ी बड़ी कुत्ते थी, लेकिन जब उसके गंदे और उलझे हुए फर को मुंडवा दिया गया तो पता चला कि बेचारी जानवर वास्तव में बहुत पतली थी। इसके अलावा पुराने गठिया और अन्य बीमारियां जो वयस्क कुत्तों में पाई जा सकती हैं, ने इसे और भी बदतर बना दिया। फिर भी एनिमल एडवोकेट्स के कर्मचारियों ने वह सब कुछ किया जो वे कर सकते थे, जिसमें उसे अच्छा और साफ सुथरा दिखाना शामिल था। हालांकि जूडिथ को नहाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आया,
और ऐसा लगता है कि उसने पहले कभी स्नानघर नहीं देखा था, लेकिन छोटी कुत्ते किसी भी कोमल स्पर्श से खुश थी। सभी आवश्यक प्रक्रियाओं के बाद जूडीथ को एक पशु आश्रय में ले जाया गया। लेकिन बचाए गए जानवर के बारे में यह अच्छी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुत्ते ने आरामदायक आश्रय में बहुत कम समय बिताया। एक अच्छे तरीके से एक युवा जोड़े आश्रय में आया। उन्होंने दुखी कुत्ते को देखा और तुरंत उसे अपने परिवार में ले जाने का फैसला किया ताकि उसे प्यार और देखभाल मिल सके। दुर्भाग्य से जूडीथ पहले से ही काफी बूढ़ी थी, इसलिए वह नए घर में केवल 18 महीने तक ही रही। लेकिन हमें लगता है कि सच्चे प्यार और वास्तविक देखभाल के इन 1.5 साल ने भी कुत्ते को वास्तव में खुश कर दिया, जैसा कि वह हकदार थी। और दुखी मत होइए कि जूडीथ अब हमारे साथ नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं, सभी कुत्ते डॉग हेवन कुत्तों के स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन दुख की बात है कि जूडीथ की कहानी, जिसने 10 साल एक चेन पर बिताए, अकेली नहीं है। दुर्भाग्य से दुनिया में कई और लोग हैं जो अपने पालतू जानवरों के साथ भयानक व्यवहार करते हैं और न केवल उन्हें बांधते हैं और खराब परिस्थितियों में रखते हैं, बल्कि उन्हें भूखा भी रखते हैं। यही इस कुत्ते के साथ हुआ जिसका नाम ड्यूक है। ये खुश और रोएदार दोस्त। हाँ, ये कल्पना करना कठिन है कि इस कुत्ते को क्या सहना पड़ा, जो अब इतना खुश और शांत दिखता है, एक वास्तविक रोएदार आकर्षण। लेकिन आइए कहानी शुरू से बताते हैं। ड्यूक एक शिकारी कुत्ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसका जीवन साहसिक कार्य, एड्रेनालाइन और खुशी से भरा था। और हालांकि उसका मालिक एक असली शिकारी था, उसने कुत्ते के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। इसके विपरीत ग्रीस में अधिकांश शिकारी कुत्तों की तरह, जो हमारे नायक का मातृभूमि है, ड्यूक जन्म से ही एक चेन से बंधा हुआ था, भूखा और अकेला। कुत्ते ने धैर्यपूर्वक शिकार के मौसम के आने का इंतजार किया, क्योंकि तभी मालिक उसे बाहर ले जाता था। लेकिन ऐसा साल में केवल कुछ ही बार होता था और बाकी समय ड्यूक बस वहीं बैठा रहता था। मालिक द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता था, जो कुत्ते को पीटने और किसी भी गलती के लिए उसे भूखा रखने में संकोच नहीं करता था। ये सब 5 लंबे वर्षों तक चला, जो बेचारे कुत्ते के लिए बस असहनीय था। बस कल्पना करने की कोशिश करें, जानवर के लिए ये जेल में होने जैसा था। हालांकि ड्यूक ने कोई अपराध नहीं किया था, वह बस अपने इंसान के प्रति वफादार रहा और वह सब कुछ किया जो उससे अपेक्षित था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कुत्ता धीरे धीरे बूढ़ा होता गया, ठीक वैसे ही जैसे उसका मालिक। और फिर एक दिन आदमी ने फैसला किया कि वह शिकार करके थक गया है और अब ऐसा नहीं करना चाहता। और इसका मतलब था कि उसे ड्यूक की भी ज़रूरत नहीं थी। हम बहुत चाहेंगे कि यह कहें कि मालिक को यह विचार आने के बाद, उसने वफादार कुत्ते को किसी आश्रय में ले जाकर कुछ दयालु लोगों के पास छोड़ दिया। लेकिन दुर्भाग्य से वास्तविकता में सब कुछ बहुत बुरा निकला। आदमी ने अनावश्यक पालतू जानवर से छुटकारा पाने के लिए एक मुश्किल और वास्तव में क्रूर तरीका चुना। उसने उसे भूखा मारने का फैसला किया और फिर उसे किसी कचरे की तरह फेंक दिया। शिकारी ने ड्यूक को 5 दिनों तक भूखा रखा, उसे पानी भी नहीं दिया। इससे पहले कुत्ते को कभी भी पर्याप्त भोजन नहीं मिला था, इसलिए वह पूरी तरह से कमज़ोर हो गया था और उसका वजन केवल 20 पाउंड था। अगर ये थोड़ा और समय तक चलता तो जानवर के लिए यह बहुत बुरा हो सकता था। लेकिन तभी एक वास्तविक चमत्कार हुआ। ड्यूक अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली रहा, शायद अपने पूरे जीवन में पहली बार। रेस्क्यू संगठन जिले के एक स्वयंसेवक ने थके हुए कुत्ते को देखा और तुरंत मालिक के साथ बातचीत करने की कोशिश की। आश्चर्यजनक रूप से शिकारी ने लगातार कुत्ते को देने से मना कर दिया, इस तथ्य के बावजूद कि उसे पालतू जानवर की ज़रूरत नहीं थी। ईमानदारी से हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसका मकसद क्या था। शायद वह सिर्फ एक खलनायक है, आप जानते हैं, जैसे क्रूएला डे विल का चचेरा भाई या कुछ और। हालांकि विडंबना यह है कि अंत में वह महिला भी इतनी क्रूर नहीं थी। आखिरकार स्वयंसेवक ड्यूक के मालिक के साथ एक समझौते पर पहुंचने में कामयाब रहा और कुत्ता अच्छे हाथों में आ गया। उसी दिन थके हुए जानवर को एथेंस, ग्रीस की राजधानी के सबसे अच्छे पशु चिकित्सा क्लिनिक में ले जाया गया। डॉक्टर ड्यूक की भयानक स्थिति से चकित थे। कुत्ता इतना पतला था कि इंजेक्शन लगाने के लिए मांसपेशी ढूंढना भी मुश्किल था। सौभाग्य से कहानी का अंत अच्छा हुआ। ड्यूक को बचाया गया और वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुत्ते को कुछ समय के लिए क्लिनिक में रहना पड़ा जब तक कि डॉक्टरों को यह सुनिश्चित नहीं हो गया कि वह 100% ठीक है।